Hey guys, welcome to Excel tutorial channel and next episode of Power Query Masterclass. So in this episode आज हम बात करेंगे कैसे हम दो क्वेरीज को मर्ज कर सकते हैं और कैसे हम दो क्वेरीज को क्रिएट कर सकते हैं। क्वेरीज क्या होती हैं, इसमें कैसे क्रिएशन होती है, इसमें कैसे मर्ज होता है, अपेंड कहते हैं। देखते रहिए इस वीडियो को, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम सारा का सारा पावर क्वेरी कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जैसे आप देख रहे हो कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ जो फर्स्ट फ्लोर के एम्प्लॉयज़ हैं उसके नेम्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और अपकमिंग जो बर्थडेज आ रहे हैं उसके नेम्स हैं। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ज्योति कालरा है और ज्योति कालरा का बर्थडे आ रहा है। फर्स्ट फ्लोर की जो एक एम्प्लॉय है उसका बर्थडे आने वाला है और कुछ अदर नेम्स भी हैं। हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों की क्वेरीज क्रिएट करेंगे, टेबल 1 की और टेबल 2 की। दोनों की क्रिएट करने के बाद एक फुल जो लिस्ट है उसको हम क्रिएट करेंगे, दोनों को कंबाइन करके। क्वेरीज हम कैसे इसमें क्रिएट करते हैं, जैसे आप लिख रहे हो क्वेरीज एंड कनेक्शंस, इसको कैसे क्रिएट करते हैं हम इसमें पहले बात करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है कि अगर आपके पास कोई दो बड़ी बड़ी लिस्ट है उसको आपको कंबाइन करना है, तो ये जो मेथड है वो आपको आना चाहिए और काफ़ी हैंडी रहता है अगर आप पावर क्वेरी को मास्टर एक बार कर लेते हो। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम जैसे कि एज यूजुअल जो रेंज है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, डाटा में जाएंगे। डाटा के करने के बाद फ्रॉम टेबल एंड रेंज सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है कि आपके पास अगर टेबल के हेडर हैं, ऑब्वियसली है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो हम उसको एक तरफ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये तो सिंपल ही है काफ़ी, ठीक है, कि यानी जैसे कि अब हमने इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है अलग अलग ही हैं और डाटा टाइप्स भी टेक्स्ट फॉर्मेट में है। एक चीज़ हम चेंज करेंगे, जो नेम है, जो प्रॉपर्टीज़ है, जो क्वेरीज का हम जो नेम रखने वाले हैं उसको हम इसमें कुछ ना कुछ चेंज कर देंगे। जैसे कि एम्प्लॉय ऐसे लिख देते हैं, तो एम्प्लॉय फर्स्ट करने के बाद तो हम इसको क्लोज एंड लोड कर देते हैं। तो एक तरह से ये जो क्लोज एंड लोड नई शीट में हो जाता है, जैसे आपको पता ही है। और हम बैक टू जाएंगे उसी टेबल के ऊपर। ठीक है, तो एक तो हमने क्वेरी क्रिएट कर लिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 9 रोज लोडेड। अगर आपके उसमें होवर करेंगे तो आपको ये कुछ ओवरव्यू प्रीव्यू मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम नेक्स्ट में एक क्वेरीज और क्रिएट करेंगे। ठीक है, जितनी बार आप रेंज को सिलेक्ट करते जाएंगे और ओपन कॉल करते जाएंगे तो एक अलग अलग तरह की क्वेरीज वो यहाँ पर आपको मिलता दिखाई दे देगा। तो अब यहाँ पे है फुल नेम, तो हमारे पास यहाँ पे एक फुल नेम है, तो इसको फुल नेम करने के बाद इसको हम क्वेरीज में कॉल करते हैं। कैसे, यहाँ पे सिलेक्ट करके पूरे को फ्रॉम टेबल रेंज, तो आपको यहाँ पे दिखाता है कि माय टेबल हैज हेडर्स, यस। तो इसके करने के बाद हम यहाँ पे जो ये बर्थडे सेक्शन है इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए कि जो फुल नेम जो है जो अपकमिंग बर्थडे के हैं, ठीक है, और जो हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट है उसको हमने एक तरह से अपेंड करना है या फिर मर्ज करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 आ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में इन दोनों को कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम स्क्रिप्ट बाय डेलीमीटर, जो डेलीमीटर क्या होता है कि एक तरह से जो डिवाइडिंग है दो चीज़ों को जो आप स्प्लिट कर रहे हो उसको डेलीमीटर कह देते हैं। डिवाइडिंग जो या तो फिर कॉमा हो सकता है या फिर स्पेस हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो हमारे पास स्पेस ही है, तो हम यहाँ पर ईच अकरेंस यहाँ पे कर देंगे, तो ओके। तो हमारे पास यहाँ पे एक आ गया है और इसको हम एक तरह से नाम दे देते हैं फर्स्ट नेम और हम इसको दे देते हैं लास्ट नेम, लाइक वी डिड दिस टू द एम्प्लॉयज फर्स्ट फ्लोर। तो हम इसको करने के बाद क्लोज एंड लोड कर देते हैं। तो अब हम देख रहे होंगे कि इसको हम फिर से एक तरह से अगर हम डाटा फ्रॉम टेबल वगैरह करें जो हमने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम किया था, तो इसको हम टेबल का जो नेम है वो बदल देते हैं। एम्प्लॉय की जो लिस्ट है वो सेकेंड, तो क्लोज एंड लोड कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें बन चुकी हैं, ये भी सेम है, ये भी सेम है। एक तरह से हमने नेम सेलेक्ट किया तो हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। तो मर्ज क्वेरीज में तो हम आते हैं बैक टू द लिस्ट। तो ये 2 चीज़ें हमारे पास हो चुकी हैं, इसको हमने मर्ज करना होगा। ठीक है, मर्ज भी हो जाएगा और अपेंड भी हो जाएगा इसी शीट में। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हम डाटा में जाएंगे, ठीक है, डाटा में जाने के बाद हम यहाँ पे जो गेट डाटा है उसमें क्लिक करेंगे। तो इसका हम क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कंबाइन क्वेरीज। तो कंबाइन क्वेरीज के अंदर यहाँ पे आपको लिखा होगा मर्ज और अपेंड क्वेरीज फ्रॉम दिस वर्क। तो हम यहाँ पर अपेंड जो है इस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने इसी वर्कबुक में उसको अपेंड करना है। तो फर्स्ट टेबल, सेकंड टेबल हम सेलेक्ट कर लेंगे, 2 टेबल्स। ठीक है, अगर आपके पास 2 टेबल से ज़्यादा है वो भी आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं सिमिलरली। तो ओके पे क्लिक कर देंगे हम यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे होगे कि दोनों की जो लिस्ट है वो बन के तैयार आ चुकी है। और आप यहाँ पे देख रहे होगे हमारे पास जो ज्योति कालरा और ज्योति कालरा है वो 2 बारी हमारे पास आ चुका है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट नेम एंड जो लास्ट नेम है, ठीक है, उसमें
दिख रहा होगा कि आपको कि जैसे ज्योति कालरा 2 बार ही आ रहा है, तो इसको हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने से पहले क्या है, इसमें ध्यान से देखिएगा कि आपको एक एक कॉलम से डिलीट नहीं करना है। अगर कुछ जो कोई भी कॉलम में आपका अगर कुछ चीज़ रिपीट हो रही है, जैसे कि सेकंड में मेरे पास सिंग रिपीट हो रहा है, तो अगर हम एक ही कॉलम को करके रिमूव रोज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करूँ, तो ये देखिए सारी सिंग की जो है वो डिलीट हो गई है, राइट। और ऊपर से कालरा का भी डिलीट हो गया है। वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जो सिंग में जो थी सोर्स में, अगर हम सोर्स में जाएँ तो भीम सिंह है, अनूप सिंह है, तो ये डुप्लीकेट डिलीट नहीं हुआ है, ये सिर्फ हमने लास्ट नेम का जो डुप्लीकेट था वो डिलीट किए हैं। तो हम इसको करने का क्या तरीका है कि इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। सोर्स पे जाएंगे, सोर्स पे जाने के बाद हम दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल दबाकर। कंट्रोल दबाने के बाद फिर हम होम पे जाएंगे, रिमूव रोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक कर देंगे। तो डुप्लीकेट्स में क्लिक कर देंगे, देखिए 14 से 13 हो गए, क्योंकि हमें सिर्फ ज्योति कालरा ही यहाँ पर रिमूव करना था। अब देखिए अगर हमने इसको अपेंड करना न्यू, अगर हम यहाँ पे हम एक तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से लिख देते हैं न्यू लिस्ट, तो हम इसको अपेंड करने के लिए क्लोज एंड लोड टू को एक तरह से ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है क्लोज एंड लोड टू, उस पर क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस आ जाते हैं। पीवर्ड चार्ट पे करना है, पीवर्ड चार्ट रिपोर्ट क्रिएट करनी है। हम क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग वर्कशीट है उस पर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, एक तरह से उसको बता देंगे कि मर्ज क्वेरी करके यहाँ पे मुझे पूरी लिस्ट चाहिए। तो ओके क्लिक कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी शीट जो हमने सेलेक्ट की हुई है। वैसे हम इस यहाँ पे इसको मर्ज एंड सेंटर करके इसका हेडर दे देंगे और इसको थोड़ा सा वैसे ही थोड़ा स्टाइलिंग कर लेंगे। होप आपको समझ आया हो कैसे हम यहाँ पर दो क्वेरीज को मर्ज कर सकते हैं और अपेंड कर सकते हैं इन द पर्टिकुलर शीट यू आर वर्किंग ऑन। अगर आपको कुछ समझ आया हो, अगर आपको थोड़ी सी भी चीज़ समझ आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी को समझ आएगी। देखते रहिए इस प्लेलिस्ट को, क्योंकि काफ़ी कुछ टिप्स शेयर करने वाले हैं पावर क्वेरी के इसी मास्टर क्लास के अंडर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।